शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज अव्यक्त मुरली 21/1983 की, जो बाबा ने चलाई थी 11 अप्रैल 1983। आज की मुरली का विषय है सहज पुरुषार्थी के लक्षण। सहज पुरुषार्थी के लक्षण। बाप दादा अपने स्नेही सहयोगी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। स्नेह और मिलन की भावना इन दो शक्तियों के आधार पर निराकार और आकार बाप को आप समान साकार रूप में साकारी सृष्टि में लाने के निमित्त बन जाते। बाप दादा अपने स्नेही सहयोगी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। स्नेह और मिलन की भावना इन दो शक्तियों के आधार पर निराकार और आकार बाप को, दोनों बापों को आप समान साकार रूप में साकारी सृष्टि में लाने के निमित्त बन जाते। कौन सी दो शक्तियां हैं बच्चों में? एक है स्नेह और दूसरा है मिलन की भावना। हमारी बाप दादा से मिलन की भावना और बाप दादा से प्यार, बाप दादा को जो एक आकारी है और एक निराकारी है, दोनों बाप को इस साकार सृष्टि में लाने के निमित्त बन जाते हो। उसको तुम साकार सृष्टि में ले आते। कितना प्यार है आप में और कितना मिलने की भावना। बाप को भी बच्चे स्नेह और भावना के बंधन में बांध लेते और बाप को बांध लेते। मेजॉरिटी अभी भी माताओं की है। माताओं का ही चरित्र और चित्र दिखाया है। चरित्र भी और चित्र भी दिखाया है। भगवान को भी बांधने का। किस वृक्ष से बांधा? इस बेहद के कल्प वृक्ष के अंदर स्नेह और भावना की रस्सी से। स्नेह है और भावना कौन सी है? बाप से मिलने की भावना। कल्प पहले भी बांधा था। पहली बार आपने हमें नहीं बांधा। बाबा कहते कल पहले भी बांधकर हम निराकारी और आकारी को इस साकार दुनिया में बांध के ले आए थे। अब भी बांध के ले आए। सोच के देखो, आपके पास इतनी ताकत है या बाबा झूठ बोलते हैं? बाबा के पास इतनी ताकत है या बाबा झूठ बोल रहे हैं?
सच बोल रहे हैं बाबा। आप बाबा को प्यार की रस्सी से बांधकर, प्यार और मिलने की भावना की रस्सी से कल्प पहले भी बांधा था और अब फिर रिपीट हो रहा है। बाप दादा ऐसे बच्चों को स्नेह के रेस्पॉन्ड में जिस रस्सी से बाप को बांधते हो, इन स्नेह और भावना की दोनों रस्सियों को दिल तख्त का आसन दे झूला बनाए बच्चों को दे देते। अपने दिल तख्त का झूला बनाकर इन दो रस्सियों में बच्चों को दे देते हैं। बच्चे, अब आप ये झूला झूलते रहो। इस कल्प वृक्ष के अंदर पाट बजाने वाले इस झूले में सदा झूलते रहो। सभी को झूला मिला हुआ है ना? किसी को ना मिला हो तो बता दो भाई। सबको झूला मिला हुआ है ना? दिल तख्त का आसन और रस्सियां दो हैं, एक है स्नेह की रस्सी और एक है भावना की रस्सी। आसन से हिल तो नहीं जाते हो। स्नेह और भावना की रस्सियां सदा मजबूत है ना? हमारी रस्सियों में बांध के दिया है अपना दिल। यदि हमारी रस्सियां मजबूत है तो हम झूला झूलते रहेंगे। हमारी रस्सियां यदि ढीली हैं, कमजोर हैं, तो हम झूला क्या झूलेंगे? दिल तख्त पर बैठ ही नहीं पाएंगे। हम उतर करके किसी दूसरे झूले में चले जाएंगे जहां चीखना, चिल्लाना, रोना पड़ेगा। ये दो रस्सियां मजबूत है तो बाप दादा के दिल तख्त के झूले पर बैठकर उसको भी रस्सियां बांधी। हमारी वाली अपनी रस्सियां नहीं बांधी, अपने प्यार की रस्सी नहीं बांधी, अपनी भावना की रस्सी नहीं बांधी। हमारी स्नेह की रस्सी और हमारी भावना की रस्सी बस दिल तख्त रख दिया, उसके ऊपर बैठ जाओ, अपनी उन रस्सियों पर झूलते रहो। जितना तुम्हें मेरे से प्यार है, जितना तुम्हारी मेरे में मिलने की भावना है, उतना झूला झूलो। हिसाब किताब समझ में आ रहा है बाबा का? जी भाई जी, आ रही समझ में। कैसा हिसाब किताब है, सोच के देखो। रस्सियां हमारी है भाई जी, इससे और भावना की हाँ, रस्सी और दिल तक का झूला। भावना की रस्सी और स्नेह की रस्सी। एक तो बाबा से मिलन की भावना की रस्सी है, दूसरी रस्सी है हमारा कितना बाबा से प्यार है। हमारा बाबा से प्यार नहीं तो झूला टूट जाएगा। कभी झूला पकड़ लेगा, कभी झूला हट जाएगा, कभी झूले पर बैठेंगे, कभी झूले से उतर जाएंगे। नियम जो है ना, देखो कितना कितना जो है ना हिसाब से नियम बनाता है। जी भाई जी, जो कुछ करना हमको ही करना है। हमको करना हिसाब देखो कहाँ से ढूंढ के लाता है। ऐसा हिसाब किताब करना हमें पहले नहीं सिखाया। फिर हमसे पूछ रहे हैं स्नेह और भावना की रस्सियां सदा मजबूत है ना? कहीं टूट जाए और गिर पड़ो, मेरे को दोष मत देना। नीचे ऊपर तो नहीं होते हो। झूला झुलाता भी है, ऊंचा उड़ाता भी है, और अगर जरा भी नीचे ऊपर हुए तो ऊपर से नीचे गिराता भी है। ये झूला बिल्कुल एक्यूरेट है। थोड़ा सा भी कोई भी रस्सी आपने ढीली की, छोड़ी तो गिरोगे। झूला तो बाप दादा ने सभी को दिया है, तो सदा झूलते रहते हो। माताओं को झूलने और झुलाने का अनुभव होता है ना?
जिस बात के अनुभवी हो वे ही बातें बाप दादा कहते हैं, कोई नई बात नहीं। बाबा कहते हैं कोई नई बात नहीं है। कोई नई बात नहीं है ना। अनुभव की हुई बातें, सहज अनुभव की हुई बातें सहज, मुश्किल तो नहीं है ना, सहज होती हैं या मुश्किल। आज की ये कौन सी सभी हैं, आज की ये कौन सी सभा होना चाहिए था, आज की ये कौन सी सभा है। सभी सहज योगी, सहज पुरुषार्थी, सहज प्राप्ति स्वरूप हो, वह कभी सहज और कभी मुश्किल के योगी हो। सहज पुरुषार्थी अर्थात आए हुए हिमालय पर्वत जितनी समस्या को भी उड़ती कला के आधार पर सेकंड में पार करने वाले। पार करने का अर्थ ही है कोई चीज होगी तब तो उसको पार करेंगे। ऐसे सहज पार करते उड़ते जा रहे हो। वाह, कभी पहाड़ पर उतर आते, कभी नदी में उतर आते, कभी कोई जंगल में उतर आते, फिर क्या कहते, निकालो व बचाओ। क्या कहते हो, निकालो कहते हो व बचाओ। ऐसे करने वाले तो नहीं हो ना। माताएं अब भी बात बात पर वही पुकार तो नहीं करती रहती। भक्ति के संस्कार तो समाप्त हो गए ना। द्रौपदी की पुकार पूरी हो गई या अभी भी चल रही है? अभी तो अधिकारी बन गए ना। पुकार का समय समाप्त हुआ। संगम युग प्राप्ति का समय है ना कि पुकार का समय। संगम युग प्राप्ति का समय है ना कि पुकार का समय। सहज पुरुषार्थी अर्थात सबको पार कर सर्व सहज प्राप्ति करने वाले, सर्व सहज प्राप्ति करने वाले सहज पुरुषार्थी सदा वर्तमान और भविष्य प्रारब्ध पाने के अनुभवी होंगे। प्रारब्ध सदा ऐसे स्पष्ट दिखाई देगी जैसे स्थूल नेत्रों द्वारा स्थूल वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसे बुद्धि के अनुभव के नेत्र द्वारा अर्थात तीसरे दिव्य नेत्र द्वारा प्रारब्ध दिखाई देगी। सहज पुरुषार्थी हर कदम में पद्मों से भी ज्यादा कमाई का अनुभव करेंगे, कमाई का अनुभव करेंगे। ऐसा स्वयं को सदा संगम योगी सर्व खजानों से भरपूर
आत्मा अनुभव करेंगे। किसी भी शक्ति से, किसी भी गुण के खजाने से, ज्ञान के किसी भी पॉइंट के खजाने से, खुशी से, नशे से कभी खाली नहीं होंगे। मतलब आपका जो स्नेह है, आपकी जो मिलने की भावना की रस्सियां हैं, ये कभी भी हल्की नहीं होंगी। खाली होना गिरने का साधन है। आपकी बाबा से मिलने की भावना यदि रुकी तो भी गिरोगे, और बाबा से स्नेह नहीं किया, ये वाली रस्सी टूटी तो भी गिरोगे। खाली होना मतलब आपकी स्नेह की रस्सी रुकी या मिलने की भावना रुकी तो क्या होगा? गिरने का साधन है ये। खड्डा बन जाता है ना, तो खड्डे में गिर जाते हैं। खड्डा बन जाता है तो क्या होता है? फिर खड्डे में गिर जाते हैं। ये भी बुद्धि की मौज, मौज समझते हैं ना, दर्द होता है, बुद्धि की मौज निकल जाती है। हमारी मौज भी अलग है। हमारी बुद्धि की मौज आ जाती है। बुद्धि को संकल्प टेढ़ा हो जाता है। बुद्धि को मौज आएगी तो हमारे संकल्प क्या हो जाएंगे? टेढ़ा हो जाता है। शक्तिशाली माला माल के बदले कमजोर, शक्तिशाली माला माल के बदले कमजोर और खाली हो जाते। तो संकल्प की मौज आ गई ना, खाली हुए तो क्या हो जाएगी? संकल्प की मौज आ गई ना, ऐसे करते क्यों हो? फिर कहते हो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है। आप टेढ़े नहीं हो, हमसे पूछ रहे हो, आप टेढ़े हो कि रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, चिढ़ा रहे हैं या समझा रहे हैं या बता रहे हैं? आप टेढ़े नहीं हो। टेढ़े रास्ते को तो सीधा बनाया है ना। शक्ति अवतार किस लिए हो? टेढ़े को सीधा करने के लिए। आपने कॉन्ट्रैक्ट क्या लिया है? हमने कोई ठेका लिया था क्या? आज ये कैसी बातें कर रहा है बाबा? हमने कोई ठेका लिया है क्या? जैसे इस हाल को टेढ़े बाके से सीधा किया। कौन से हाल की बात कर रहे हैं? ये टेढ़े बाके को सीधा किया, तब तो आराम से बैठे हो। कौन से हाल की बात हो रही है ये? मालूम है 1983 का मतलब क्या है? कौन से हाल में मुरली चल रही है ये? शांतिवन। शांतिवन तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। 1983 की बात है भाई। भाई जी ओम शांति भवन में। ओम शांति भवन 1984 में बना था। हिस्ट्री हॉल में भाई जी।
उसके हिस्ट्री हॉल टेढ़ा मेढ़ा था ना, वो तो बाबा के टाइम पर सीधा बना हुआ था। इसके बीच में कौन सा हॉल बना था? इसके बीच बना था शांति भवन। किसने देखा है जो पांडव भवन गया हो, शांति भवन देखा हो? कोई गया आप में से शांति भवन, पांडव भवन? हाँ जी, भाई जी देखे तो साले हैं, पर मतलब जानते नहीं है कि वो शांति भवन है, शांति भवन है, जानते नहीं है। चलो देखो अब आप मेरे साथ चलो पांडव भवन में। हिस्ट्री हॉल देखा है ना? हाँ जी भाई जी देखा है। ठीक है, हिस्ट्री हॉल के बाद हम शांति स्तंभ भी देखते हैं। शांति स्तंभ के बाद इधर आते हैं तो बाबा की कुटिया, जहां बाबा ने शरीर छोड़ा, कमरा, बाबा का कमरा, है नहीं? बाबा के कमरे के बाद हम बाबा की कुटिया में जाते हैं जहाँ झोपड़ी बनी हुई है। जी भाई। सबने झोपड़ी देखी है ना? उस झोपड़ी के साथ, है ना, उस झोपड़ी के साथ जैसे ही बाहर निकलेंगे तो उसी तरफ ऊपर सीढ़ियां चल रही हैं, झोपड़ी के साथ ही। वो है शांति भवन। भाई जी ईश्वरी विश्वविद्यालय लिखा हुआ है। नहीं नहीं, वहां वो उधर नहीं, इधर, यहाँ यहीं पर, यहीं जहाँ कुटिया है, कुटिया का झूला है, झूले के साथ वाली जो दीवार है, उसका जो सीढ़ियां चढ़ने के लिए हैं, वह झोपड़ी में घुसने के साथ ही इधर साइड में सीढ़ियां हैं। यदि हम कुटिया से बाहर निकल रहे हैं तो हमारे लेफ्ट हैंड पर, नहीं राइट साइड पर, कुटिया से निकल रहे हैं तो राइट साइड पर हिस्ट्री हॉल से हम जब क्या बोलते हैं कुटिया की तरफ जा रहे हैं तो सामने, बिल्कुल सामने सीढ़ियां चढ़ती हुई दिखाई देंगी। यहाँ पर पहाड़ी थी टेढ़ी मेढ़ी, और उसको भर के सीढ़ियां चढ़ा के ऊपर प्लेन बनाया, और उसमें जो है क्या किया, हॉल बना दिया, खाली शांति भवन, उसका नाम है शांति भवन। और जो बाहर निकलकर सड़क पार करके ऊपर चढ़ के जाते हैं, जिसपे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी लिखा हुआ है, बड़ा बड़ा घड़ी बनी हुई है, वो है ओम शांति भवन। अब दिखाई दे रहा है सबको? वो ओम शांति भवन 1984, है ना, वो ओम शांति भवन 1984 में बना था, और ये मुरली चल रही है 1983 में। तो ये क्लास चल रही है शांति भवन में। और शांति भवन पहले ऐसे पहाड़ी थी, टेढ़ी मेढ़ी, ऊंची नीची। अब यहाँ से सीढ़ी चढ़ाकर उसके बराबर पहाड़ी को बराबर किया, और उसके ऊपर जो है ना वो पूरा कमरा बना दिया। फिर उसके ऊपर जाकर के आगे आने जाने के रास्ते सड़क पहाड़ के ऊपर बनाए गए। तो हाल के कॉन्ट्रैक्टर से पूछो, उसने ये सोचा क्या कि टेढ़ा है, मोच आएगी, सीधा किया हुआ टेढ़े को ही सोचता रहा। कहां पत्थर को उड़ाया, क्योंकि उनसे ऊंचा नीचा पहाड़ था ना, कहां पत्थर को ऊपर से उड़ाया, कहां पत्थर डाले। समझ में आ गई बात? मेहनत की ना, तो आप सबको स्वर्ग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है ना तुम्हारा स्वर्ग बनाने का ठेका। तो टेढ़े को सीधा बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है ना, जबरदस्ती थोपा जा रहा है हमारे सिर पर। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले तो नहीं कह सकते कि रास्ता टेढ़ा है। अचानक गिरना, ये भी अटेंशन की कमी है। यदि आप अचानक गिर जाते हो, इसका मतलब ध्यान नहीं है आपका।
साकार रूप में याद है ना, कोई गिरते थे तो क्या करते थे? कोई गिरते थे तो क्या करते थे? अब हम साकार रूप में तो बाबा के साथ थे नहीं, अब हमें याद कैसे होगा? अब जो बाबा कहेगा मान लेंगे। उसकी टोली बंद होती थी, समझ गए बात को, और ईमानदारी से बता देते थे हम गिर गए। फिर उसकी बाबा क्या करते थे? टोली बंद। क्यों? आगे के लिए सदा अटेंशन रखने के लिए। आगे अटेंशन रखेंगे तो फिर टोली देंगे। टोली देना तो कोई बड़ी बात नहीं है, टोली तो होती ही है बच्चों के लिए, लेकिन ये भी स्नेह है। टोली देना भी स्नेह है, टोली बंद करना भी स्नेह है। ठीक बात है। अब वो कोई मम्मी अच्छी लगती है जो टॉफी ना लेके देवे, टॉफी लेके देवे तब तो अच्छी लगेगी, टॉफी ना लेके देवे फिर कैसे अच्छी लगेगी? ये बाबा कहते हैं तब भी अच्छी है। जो गिर जाते हैं उनके लिए टॉफी नहीं मिलती है। आपको तो बाबा टेढ़ी बातें के, सच्ची बातें के, झूठी बातें के सारी अच्छी लगती है, तो चारा नहीं है इसलिए। कोई और होता तो छोड़ के चले जाते। फिर क्या सोचा? पूछ रहे अभी भी। अचानक गिर जाते हैं, वह रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, क्या कहेंगे? ये कहेंगे रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, या अचानक गिर जाते हैं? अभी तो इस पुरुषार्थ के मार्ग में इतना भीड़ कहां हुई है? अभी तो 9 लाख प्रजा भी नहीं बनी। अभी तो 1 लाख में ही खुश हो रहे हो। 1983 में बाबा के बच्चे प्रजा समेत 1 लाख संख्या थी। 1983 में 1 लाख संख्या। अभी 9 लाख हो गई होगी क्या? 9 लाख से तो ज्यादा हो गई। 20-25 के करीब होनी चाहिए। 20-25 तो क्या एक्यूरेट तो नहीं बता सकते, तो ज्यादा हो। अभी तो 1 लाख में ही खुश हो रहे हो। 83 में 1 लाख संख्या थी। पुरुषार्थ का मार्ग बंद बेहद का मार्ग है, तो समझा सहज पुरुषार्थी किसको कहा जाता है? सहज पुरुषार्थी उसे कहा जाता है जो मोच ना ला खाए और औरों के लिए स्वयं गाइड पंडा बन सहज रास्ता पार करावे। खुद मोच ना खावे और दूसरों को सहज रास्ता पार करावे। सहज पुरुषार्थी सिर्फ लव में नहीं, लेकिन लव में लीन रहता। ऐसी लवलीन आत्मा सहज ही चारों ओर के वाइब्रेशन से, वायुमंडल से दूर रहती है, क्योंकि लीन रहना अर्थात बाप समान शक्तिशाली सर्व बातों से सेफ रहना। लीन रहना अर्थात समाया हुआ रहना। समाना अर्थात समान होना। समाना अर्थात समान होना। तो समानता बड़े ते बड़ी सेफ है ही माया प्रूफ सेफ। तो समझा सहज
पुरुषार्थ क्या है? तो समझा सहज पुरुषार्थ क्या है। सहज पुरुषार्थ अर्थात अलबेलापन नहीं। कई अलबेलेपन को भी सहज पुरुषार्थ मानकर चलते हैं। कई अलबेलेपन को भी सहज पुरुषार्थ मानकर चलते हैं। वो सदा मालामाल नहीं होगा। वे सदा मालामाल नहीं होगा। अलबेले पुरुषार्थी की सबसे बड़ी विशेषता अंदर मन खाता रहेगा। अंदर मन क्या करेगा? खाता रहेगा। और बाहर से क्या करेगा? गाता रहेगा। अंदर से मन खाता रहेगा, बाहर से गाता रहेगा। क्या गाता रहेगा? अपनी महिमा के गीत। किसकी महिमा के गीत गाता रहेगा? अपनी महिमा के गीत गाता रहेगा। और सहज पुरुषार्थी सदा हर समय में बाप के साथ का अनुभव करेगा। बाप के साथ का अनुभव करेगा। ऐसे सहज पुरुषार्थी हो। सहज पुरुषार्थी सदा सहज योगी जीवन का अनुभव कर सकते। सहज पुरुषार्थी जो हैं वो सदा सहज योगी जीवन का अनुभव कर सकता है। तो क्या पसंद है? सहज पुरुषार्थ या मुश्किल? क्या पसंद है? पसंद तो सहज पुरुषार्थ है ना। दिल पसंद चीज जब बाप दे ही रहे हैं तो क्यों नहीं लेते? ना चाहते भी हो जाता है। ये शब्द भी मास्टर सर्वशक्तिवान का बोल नहीं है। चाहना एक, कर्म दूसरा, तो क्या उसको शिव शक्ति कहेंगे? तो क्या उसको शिव शक्ति कहेंगे? शिव शक्ति अर्थात अधिकारी, अधीन नहीं। तो ये बोल भी भाषा के नहीं हुए ना। तो ये बोल भी ब्राह्मण भाषा के नहीं हुए ना। अपने ब्राह्मण भाषा को तो जानते हो ना। संगम युग का अर्थात सहज प्राप्ति का बहुत समय गया। अब बाकी थोड़ा सा समय रहा हुआ है। इसमें भी समय के वरदान, बाप के वरदान को प्राप्त कर स्वयं को सहज पुरुषार्थी बना सकते हो। ब्राह्मण की परिभाषा है ही मुश्किल। ब्राह्मण की परिभाषा है ही मुश्किल को सहज बनाने वाला। ब्राह्मण का धर्म कर्म सब यही है। तो जन्म के कर्म के ब्राह्मण आत्माएं
अर्थात सहज योगी, सहज पुरुषार्थी। अब यहां से क्या बन करके जाएंगे? अब हमें जबरदस्ती सहज पुरुषार्थी कहलवा दिया। आप बताओ मधुबन से यहां से क्या बन करके जाएंगे? मधुबन को परिवर्तन भूमि कहते हो ना? मुश्किल शब्द को तपोभूमि में भस्म करके जाना। अब आपने यहां पर मुश्किल शब्द को भस्म करके जाना है। सहज पुरुषार्थी हो ना, तो अब घर जाओगे तो सहज परिवर्तन करने वाले सहज पुरुषार्थी ही रहना। कहीं ऐसा नहीं क्या करें, वहां तो बड़ा सहज योग लग जाता था, अब यहाँ घर में तो बाबा को पता नहीं है कितने झमेले हैं, कैसे करें, बड़ा कठिन। परिवर्तन का पात्र अर्थात दृढ़ संकल्प के पात्र को धारण करके जाना, तब वरदान धारण कर सकेंगे। नहीं तो कई कहते हैं वरदान तो बाबा ने दिया लेकिन आबू में ही रह गया। कई कहते हैं बाबा ने वरदान तो दिया था परंतु क्या करें, आबू से वो बाहर निकले ना तो उठाना भूल गए, वो वहीं का वहीं टेबल पर रखा रहा। वरदान तो साथ आया ही नहीं। पता है बाबा को बच्चे क्या क्या बोलेंगे? वरदाता का वरदान योग्य पात्र में लिया, आपने पात्र योग्य रखा, खोला था कि नहीं? अगर लिया ही नहीं तो रहेगा कहां? जिसने दिया उसके पास ही रहा ना। ऐसे नहीं करना, होशियार बहुत हो गए हो, अपना कसूर नहीं समझेंगे, फिर क्या कहेंगे? कहेंगे पता नहीं बाबा ने क्यों ऐसे किया। अपनी कमजोरियां सब बाप के ऊपर रखते हैं। बाबा चाहे तो कर सकता है लेकिन करना नहीं है। बाप दाता है या लेता है? दाता तो देता है लेकिन लेने वाले लेवें, लेने वाले लेवें भी, लेवें भी ना या देवें भी। बाप और लेवे भी बाप, या देवे भी बाप और लेवे भी बाप। बाप लेंगे तो आप कैसे भरपूर होंगे? इसलिए लेना तो सीखो ना। अच्छा मिलन तो हो गया ना, सबसे हंसे पहले सबके चेहरे देखे, इस समय तो बहुत अच्छे चीयरफुल चेहरे हैं, सभी खुशी के झूले में झूल रहे हैं। तो ये मिलना नहीं हुआ, तो ये मिलना नहीं हुआ।
मिलना अर्थात मुखड़ा देखना और दिखलाना। देखा ना, पात्र भी मिला, वरदान भी मिला, बाकी क्या रह गया? टोली तो दीदी दादी से खाली। जब व्यक्त रूप में निमित्त बना दिया तो अव्यक्त को क्यों व्यक्त बनाते हो? जब हमने दीदी को दादी को तुम्हारे लिए बना दिया है, फिर हमें क्यों अव्यक्त से व्यक्त वतन में खींच लेते हो? जब भी दीदी दादी से टोली लेते हो तो क्या समझ कर लेते हो? बाप दादा टोली दे रहे हैं। अगर दीदी दादी समझ लेते तो ये भी भूले हो जाएंगी। अच्छा, तो बाकी टोली की अभी इच्छा अभी है क्या? समझते हैं टोली खाएंगे तो आगे तो आएंगे ना, तो आज ही सबकी क्यों लगाओ और टोली खाओ। दिल तो कब भरने वाला है नहीं, दिल भरती रहनी चाहिए, भर नहीं जानी चाहिए। कुछ ना कुछ रहना ठीक है, तब तो याद करते रहेंगे और भरते रहेंगे। भर गई तो फिर कहेंगे भर गया, अब खाओ पियो मौज करो। अच्छा, सब सदा के सहज योगी, सहज पुरुषार्थी, सदा सर्व की मुश्किलातों को सहज करने वाले ऐसे बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान, सदा माला माल, सर्व खजानों से स्वसहित विश्व की सेवा करने वाले ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्टियों के साथ माताओं के अलग अलग ग्रुप से। नंबर 1, सभी अपना कल्प पहले वाला चित्र देखते रहते हो। ऐसा कौन सा चित्र है जिस चित्र में बाप का साथ भी है और सेवा भी दिखाई? गोवर्धन पर्वत उठाने का इस चित्र में बाप के साथ बच्चे भी हैं और दोनों ही सेवा कर रहे। पर्वत की अंगुली देना सेवा हुई ना। मन में उमंग आता है ना कि सहयोगी बनने का भी यादगार बना दिया है। अंगुली सहयोगी की, अंगुली किसकी है? सहयोगी की निशानी है। अंगुली क्या होती है? सहयोगी की निशानी है। सभी बाप दादा के सहयोगी, सभी क्या हैं? बाप दादा के सहयोगी हो ना। सभी बाप दादा के सहयोगी हो ना। जन्म ही किस लिए लिया? जन्म ही किस लिए लिया? किस लिए जन्म लिया?
सहयोगी बनने के लिए सहयोगी बनने के लिए तो सदा स्मृति में रखो कि हम जन्म जन्म, तो हम क्या है, जन्म जन्म से सहयोगी आत्मा है। हम जन्म जन्म से क्या है, सहयोगी आत्मा है। तन मन धन जैसे पहले मालूम नहीं था तो भक्ति में लगाया। अभी जो बचा हुआ है वे सच्ची सेवा, बाप के सहयोगी बन लगा रहे हो। 99% तो गंवा दिया, बाकी 1% बचा। बाकी 1% बचा है। अगर वे भी सहयोग में नहीं लगाएंगे तो कहां लगाएंगे? देखो कहां सतयुगी राजा और आज क्या हो। तन में भी शक्ति कहां है? आज के जवान बूढ़े हैं। जितना बूढ़े काम कर सकते उतना आज के जवान नहीं कर सकते। नाम की जवानी है और धन भी गंवा दिया। देवता से बिजनेस बनने वाले वैश्य बन गए। और मन की शांति भी कहां रही, भटक रहे हैं। तो मन की शांति, तन धन सब गंवा दिया। बाकी क्या रहा? फिर भी चाक्र करो, फिर भी क्या करो? चाक्र करो, चक्कर लगाओ। 1% भी बचा हुआ तन मन धन ईश्वरीय कार्य में लगाने से 21 जन्मों का जन्म 2500 वर्ष के लिए जमा हो जाता है। ऐसे सहयोगी बच्चों को बाप भी सदा स्नेह देते, सहयोग देते और इसी सहयोग का चित्र अभी भी देख रहे हो, अभी प्रैक्टिकल कर भी रहे हो, चित्र भी देख रहे हो। वैसे कोई मरने के बाद अपना चित्र नहीं देखता। आप चैतन्य में कल्प पहले वाला चित्र देख रहे हो। पहले अपने ही चित्र की पूजा करते थे। अगर पता होता तो गायन नहीं करते, बन जाते। तो ऐसे सभी सहयोगी होना, सदा हर कार्य में सहयोग देने का शुभ संकल्प कभी भी किसी भी प्रकार के वातावरण को शक्तिशाली बनाने में सदा सहयोग।
सदा सहयोगी वातावरण को भी नीचे ऊपर नहीं होने देना। वातावरण भी ऊपर नीचे नहीं हो। सहयोगी बनने के बदले कभी हलचल करने वाले नहीं बन जाए। सदा सहयोगी अर्थात सदा संतुष्ट। एक बाप दूसरा ना कोई। एक बाप दूसरा ना कोई। चलते चलो, उड़ते चलो, कोई भी संकल्प आए तो ऊपर देकर स्वयं निसंकल्प होकर चलते जाओ। विचार देना, इशारा देना ये दूसरी बात है। हलचल में आना ये दूसरी बात है। तो सदा एक रस संकल्प दिया और निसंकल्प बने। सदा स्वयं उन्नति और सेवा की उन्नति में बिजी रहो। हर रहो और सर्व के प्रति शुभ भावना रखो। सबके प्रति क्या रखो? शुभ भावना रखो। जिस शुभ भावना से जो संकल्प रखते वे सब पूरा हो जाता। जो संकल्प रखते वे सब पूरा हो जाता है। शुभ संकल्प पूरे होने का साधन है। एक रस अवस्था शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ चिंतक। इसी से सब बातें संपन्न हो जाएंगी। सब बातें संपन्न हो जाएंगी। चारों ओर के वातावरण को शक्तिशाली बनाना यही है शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माओं का कर्तव्य। यही है श्रेष्ठ आत्माओं का कर्तव्य। सदा बाप और सेवा दोनों ही याद रखते हैं ना। याद और सेवा दोनों का बैलेंस सदा रखते हो, क्योंकि याद के बिना सेवा सफल नहीं। याद के बिना सेवा सफल नहीं होती। सेवा क्या नहीं होती है? सफल नहीं होती। और सेवा के बिना माया जीत नहीं बन सकते, क्योंकि सेवा में बिजी रहने से इस ज्ञान का मनन करने से माया सहज ही किनारा कर लेती है। बिना याद के सेवा करेंगे तो सफलता कम और मेहनत ज्यादा। और याद में रहकर सेवा करेंगे तो सफलता ज्यादा और मेहनत
कम, तो दोनों का बैलेंस रहता है। बैलेंस रखने वाले को स्वतः ही ब्लेसिंग मिलती रहती, मांगना नहीं पड़ता। जिन आत्माओं की सेवा करते, उन आत्माओं के मन से वह श्रेष्ठ आत्मा सुनाने वाली वह मेरी तो जीवन बदल दी, ये वहां भी आशीर्वाद बन जाती। ऐसी आशीर्वाद का अनुभव करते हो। जिस दिन याद में रहकर सेवा करेंगे, उस दिन अनुभव करेंगे बिना मेहनत के नेचुरल खुशी। ऐसी खुशी का अनुभव है, नेचुरल खुशी, ऐसी खुशी का अनुभव है ना। इसी आधार से सभी आगे बढ़ते जा रहे हो। समझते हो कि हर समय हमारी स्व उन्नति और विश्व उन्नति होती जा रही है। अगर स्व उन्नति नहीं तो विश्व उन्नति के भी निमित्त नहीं बन सकते, नहीं बन सकेंगे। स्व उन्नति का साधन है याद, और विश्व उन्नति का साधन है सेवा। सदा इसी में आगे बढ़ते चलो। संगम पर बाप ने सबसे बड़ा खजाना कौन सा दिया? सबसे बड़ा खजाना कौन सा दिया? ज्ञान का, खुशी का। क्योंकि ज्ञान मिला, प्राप्ति हुई तो खुशी मिली। कितने प्रकार की खुशी का खजाना प्राप्त है। अगर खुशी की वैरायटी पॉइंट्स निकालो तो कितने प्रकार की होगी? संगम युग पर सबसे बड़े ते बड़ी सौगात, खजाना, पिकनिक का सामान। पिकनिक का सामान रखता है बाबा। सब खुशी है। रोज अमृत वेले खुशी की एक पॉइंट सोचो तो सारा दिन खुशी में रहेंगे। कई बच्चे कहते हैं मुरली में तो रोज वही पॉइंट होती है, लेकिन जो पॉइंट पक्की नहीं हुई है वे पक्की कराने के लिए रोज देनी पड़ती है। जैसे स्कूल में स्टूडेंट कोई बात पक्की याद नहीं करते तो 50 बार भी वही बात लिखते, 50 बार भी वही बात लिखते हैं। तो बाप दादा भी रोज कहते, बच्चे अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, क्योंकि
ये पॉइंट अभी तक कच्ची है, तो रोज खुशी की नई नई पॉइंट्स बुद्धि में रखो। सारा दिन खुशी में रहते दूसरों को भी खुशी का दान देते रहो। यही पॉइंट्स बुद्धि में रखो और सारा दिन खुशी में रहते दूसरों को भी खुशी का दान देते रहो। यही सबसे बड़े से बड़ा दान है। दुनिया में अनेक साधन होते हुए भी अंदर की सच्ची अविनाशी खुशी नहीं है। आपके पास वही खुशी है, तो खुशी का दान देते रहो। नंबर 3, सदा अपने को कमल पुष्प समान पुरानी दुनिया के वातावरण से न्यारे और एक बाप के प्यारे ऐसा अनुभव करते हो। जो न्यारा वही प्यारा, और जो प्यारा वही न्यारा। तो कमल समान हो या वातावरण में रहकर उसके प्रभाव में आ जाते हो। जहां भी जो भी पार्ट बजा रहे हो, वहां पार्ट बजाते पार्ट से सदा न्यारे रहते हो या पार्ट के प्यारे बन जाते हो। क्या होता है, कभी योग लगता, कभी नहीं लगता। इसका भी कारण क्या है? न्यारेपन की कमी। न्यारे ना होने के कारण प्यार का अनुभव नहीं होता। जहां प्यार नहीं, वहां याद कैसे आएगी? जितना ज्यादा प्यार उतना ज्यादा याद। बाप के प्यार के बजाय दूसरों के प्यारे हो जाते हो, तो बाप भूल जाता है। पार्ट से न्यारा और बाप का प्यारा बनो। यही लक्ष्य और प्रैक्टिकल जीवन हो। लौकिक में पार्ट बजाते प्यारे बने तो प्यार का रिटर्न क्या मिला? कांटों की शैया ही मिली ना। दुनिया में लौकिक में पार्ट बजाते प्यारे बने तो उस प्यार का रिटर्न क्या मिला? कांटों की शैया ही मिली ना, दुख ही मिला ना। बाप के प्यार में रहने से सेकंड में क्या मिलता है? अनेक जन्मों का अधिकार प्राप्त हो जाता। तो सदा पार्ट बजाते हुए न्यारे रहो। सेवा के कारण पार्ट बजा रहे हो। संबंध के आधार पर पार्ट नहीं, सेवा के संबंध से पार्ट। देव के संबंध में रहने से नुकसान है। सेवा का पार्ट संबंध समझ कर रहो तो न्यारे रहेंगे। अगर प्यार दो तरफ है तो एक रस स्थिति का अनुभव नहीं हो सकता। एक रस स्थिति का अनुभव नहीं हो सकता है। नंबर 4, सदा निर्विघ्न, सदा हर कदम में हर कदम में आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो ना। किसी प्रकार का
विघ्न रोकता तो नहीं है। जो निर्विघ्न होगा उसका पुरुषार्थ भी सदा तेज होगा, क्योंकि उसकी स्पीड तेज होगी। निर्विघ्न अर्थात तीव्र गति की रफ्तार। विघ्न आए और फिर मिटाओ, विघ्न आए और फिर मिटाओ, इसमें भी समय जाता है। अगर कोई गाड़ी को बार बार स्लो और तेज करे तो क्या होगा? ठीक नहीं चलेगी ना। कभी स्लो करे, कभी तेज करे, कभी स्लो करे, कभी तेज करे। विघ्न आवे ही नहीं, उसका साधन क्या है? उसका साधन क्या है? सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहो। सदा की स्मृति शक्तिशाली बना देगी। शक्तिशाली के सामने कोई भी माया का विघ्न आ नहीं सकता। तो अखंड स्मृति रहे, खंडन ना हो। खंडित मूर्ति की भी पूजा नहीं होती। विघ्न आया फिर मिटाया तो अखंड अटल तो नहीं कहेंगे। इसलिए सदा शब्द पर और अटेंशन, सदा याद में रहने वाले सदा निर्विघ्न होंगे। संगम युग विघ्नों को विदाई देने का युग है। जिसको आधा कल्प के लिए विदाई दे चुके, उसको फिर आने ना दो। उसको आपने विदाई दे दी आधा कल्प के लिए, फिर उसको क्यों आने देते हो? सदा याद रखो कि हम विजयी रत्न हैं। विजय का नगाड़ा बजता रहे, विजय की शहनाइयां बजती रहती हैं। ऐसे याद द्वारा बाप से कनेक्शन जोड़ा और सदा ये शहनाइयां बजती रहें। जितना जितना बाप के प्यार में बाप के गुण गाते रहेंगे तो मेहनत से छूट जाएंगे। सदा स्नेही, सदा सहज योगी बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। प्रश्न, धर्मराजपुरी क्या है? उसका अनुभव कब और कैसे होता है? धर्मराजपुरी क्या है? उसका अनुभव कब और कैसे होता है? उत्तर, धर्मराजपुरी कोई अलग स्थान नहीं है। सजाओं के अनुभव को ही धर्मराजपुरी कहा जाता है। लास्ट में अपने पाप सामने आते हैं। चैतन्य में यमदूत नहीं है। समझ में आया बात? हमने कोई पाप किए हैं तो हमारे पाप हमारे सामने अंत में आते हैं। लास्ट में जो हमने सुना है, बहुत सारे कहते हैं फला वो आ गया, वो आ गया। जो मर चुके होते हैं उनको वो अपने सामने देख रहा होता है। कहता वो आ गया, वो आ गया, उनके नाम ले रहा है। तो एक्चुअल में अंत में उन आत्माओं के साथ उसका जो हिसाब किताब था, जो कार्मिक अकाउंट था, उनके कारण उनकी याद आती है। जिनके साथ कार्मिक अकाउंट बचा है, लेकिन अपने ही पाप
डरावने रूप में सामने आते हैं। उस समय पश्चाताप और वैराग्य की घड़ी होती है। उस समय छोटे छोटे पाप भी भूत की तरह लगते हैं, जिसको ही कहते हैं यम दूत आए, काले काले आए, गोरे गोरे आए। ब्रह्मा बाप भी ऑफिशियल रूप में सामने दिखाई देते और छोटा सा पाप भी बड़ा विकराल रूप में दिखाई देता। जैसे कोई कई आईने होते हैं, जैसे जिसमें छोटा आदमी भी मोटा दिखाई देता है या लंबा दिखाई देता है। ऐसे अंत समय में पश्चाताप की त्राही त्राही होगी, अंदर ही कष्ट होगा, जलन होगी। ऐसे लगेगा जैसे कोई खींच रहा है चमड़ी को, ये फीलिंग आएगी। ऐसे ही सब पापों की सजाओं की अनुभूति होगी, जो बहुत ही कड़ी है। इसको ही धर्मराजपुरी कहा गया। ये कोई ऊपर नहीं है, यही है, सबके साथ रहते हुए। अभी भी कई परिवार में आप देखते हैं कोई ना कोई ऐसा मेंबर होता है जो सारे घर को नर्क बना के रखता है। उसका व्यवहार किसको किस प्रकार से दुख पहुंचा रहा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। और नहीं, ओम शांति।